आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार। समाचार बुलेटिन के साथ मैं सुकीर्ति अस्थाना। पहले मुख्य समाचार। भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नमो ऐप के जरिए 10 लोकसभा सीटों के बूथ कार्यकर्ताओं की डिजिटल रैली को किया संबोधित। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए विभिन्न प्रत्याशियों ने दाखिल किए पर्चे। आज नामांकन का आखिरी दिन, 26 अप्रैल को होगा मतदान। भाजपा के वरिष्ठ नेता और गृहमंत्री अमित शाह ने मुजफ्फरनगर में जनसभा को किया संबोधित। मुरादाबाद में लोकसभा कोर ग्रुप की बैठक में भी लिया हिस्सा। और बहुजन समाज पार्टी ने लोकसभा चुनाव 2024 के लिए अपने 12 उम्मीदवारों की तीसरी लिस्ट की जारी। और अब समाचार विस्तार से। भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि एक बूथ कार्यकर्ता के लिए अपने आसपास के घटनाक्रम के बारे में जागरूक रहना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो भाजपा का चेहरा है। हमें बूथ स्तर पर उचित और सर्वोत्तम तैयारी सुनिश्चित करनी होगी, ताकि हम प्रत्येक बूथ पर रिकॉर्ड जीत दर्ज कर सकें। श्री मोदी कल नमो ऐप के जरिए एक डिजिटल रैली को संबोधित कर रहे थे। इस डिजिटल रैली में उत्तर प्रदेश के तीसरे चरण में आने वाले जिलों संभल, बदायूं, बरेली, आंवला, एटा, हाथरस, आगरा, फतेहपुर सीकरी, फिरोजाबाद और मैनपुरी लोकसभा सीटों के 22,648 बूथों के कार्यकर्ता शामिल हुए। इस मौके पर श्री मोदी ने कुछ बूथ अध्यक्षों से संवाद भी किया। अपने संबोधन के दौरान श्री मोदी ने कहा कि पिछले 10 वर्षों में उत्तर प्रदेश के भाजपा कार्यकर्ताओं ने हमेशा देश के राजनीतिक विशेषज्ञों को गलत साबित किया है। यूपी बीजेपी के कार्यकर्ता क्या जानते हैं, इसका अंदाजा बड़े बड़े जानकार भी नहीं लगा सकते। चाहे लोकसभा चुनाव हो या विधानसभा चुनाव, कार्यकर्ताओं की मेहनत नए कीर्तिमान बना रही है। उन्होंने कार्यकर्ताओं का आह्वान करते हुए कहा कि वो सभी पुराने चुनावी रिकॉर्ड तोड़ने के संकल्प के साथ काम करें। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए कल गौतम बुद्ध नगर लोकसभा सीट पर 11 प्रत्याशियों ने नामांकन किया। इसमें भारतीय जनता पार्टी के डॉक्टर महेश शर्मा, अखिल भारतीय परिवार पार्टी के मनीष कुमार द्विवेदी, भारतीय राष्ट्रीय जनसत्ता पार्टी के नरेश नौटियाल का नाम शामिल है। इस सीट से जय हिंद नेशनल पार्टी के राजीव मिश्रा, लोकतांत्रिक जनशक्ति पार्टी की कुमारी शालू, सुपर पावर इंडियन पार्टी के रण सिंह डुडी, निर्दलीय शिवम आशुतोष, रोदास गुप्ता, मोहम्मद मुमताज आलम, रितु सिन्हा और इखलाक ने भी पर्चा दाखिल किया है। अब तक कुल 18 प्रत्याशी इस सीट पर नामांकन कर चुके हैं। वहीं अमरोहा में कल 12 प्रत्याशियों ने नामांकन किया। इनमें कांग्रेस से कुंवर दानिश अली समेत अन्य प्रत्याशी शामिल हैं। इस सीट के लिए अब तक कुल 17 नामांकन हो चुके हैं। बुलंदशहर लोकसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी भोला सिंह ने भाजपा के वरिष्ठ नेता और उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य की मौजूदगी में नामांकन किया। गाजियाबाद से भाजपा प्रत्याशी अतुल गर्ग ने नामांकन किया। मेरठ हापुड़ लोकसभा सीट से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी और सरधना विधानसभा सीट से मौजूदा विधायक अतुल प्रधान और बसपा उम्मीदवार देवव्रत त्यागी ने नामांकन दाखिल किया। इस सीट पर भाजपा उम्मीदवार अरुण गोविल पहले ही नामांकन कर चुके हैं। वहीं अलीगढ़ सीट के लिए भी कल 4 प्रत्याशियों ने नामांकन किया। दूसरे चरण की 8 सीटों अमरोहा, मेरठ, बागपत, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, अलीगढ़ और मथुरा के लिए आज नामांकन का आखिरी दिन है। कल नामांकन पत्रों की जांच होगी। 8 अप्रैल को प्रत्याशी अपना नाम वापस ले सकते हैं। इन सीटों पर 26 अप्रैल को मतदान होगा। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और गृहमंत्री अमित शाह ने कल मुजफ्फरनगर में भाजपा प्रत्याशी संजीव बालियान के समर्थन में जनसभा को संबोधित किया। श्री शाह ने कहा, एक समय था जब खराब कानून व्यवस्था की वजह से यहां के लोगों को पलायन करना पड़ता था, लेकिन अब योगी आदित्यनाथ की सरकार के कार्यकाल में गुंडों और माफियाओं को पलायन करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में पहले की सरकारों के समय में चीनी मिलें बंद हुईं, लेकिन अब नई चीनी मिलें खोलने का काम किया गया है। श्री शाह ने कहा कि चौधरी चरण सिंह ने देश भर के किसानों के लिए अपनी आवाज बुलंद की थी। उस महान किसान नेता को मरणोपरांत देश का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न देने का काम हमारी सरकार ने किया है। जनसभा में रालोद नेता जयंत चौधरी भी शामिल हुए। जनसभा के बाद श्री शाह ने मुरादाबाद में लोकसभा कोर ग्रुप की बैठक में हिस्सा लिया।
उधर भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह ने कल गाजियाबाद में चुनाव रैली को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि भारत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विश्व की शीर्ष 5 अर्थव्यवस्थाओं में शामिल हो गया है और 2027 तक तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने को तैयार है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे YouTube चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और एक्स हैंडल AIR न्यूज_GKP पर भी उपलब्ध है। बहुजन समाज पार्टी ने लोकसभा चुनाव 2024 के लिए अपने उम्मीदवारों की तीसरी लिस्ट जारी कर दी है। बसपा की इस लिस्ट में 12 उम्मीदवारों के नाम शामिल हैं। इसमें मथुरा से उम्मीदवार को बदला गया है। अब सुरेश सिंह यहां से चुनाव लड़ेंगे। वहीं लखनऊ से बीजेपी के उम्मीदवार रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के खिलाफ मायावती ने सरवर मलिक को टिकट दिया है। बसपा ने गाजियाबाद से नंदकिशोर पुंडीर, अलीगढ़ से हितेंद्र कुमार उर्फ बंटी उपाध्याय, मैनपुरी से गुलशन देव शाक्य, खीरी से अंशय कालरा रॉकी जी, उन्नाव से अशोक कुमार पांडे, मोहनलालगंज से राजेश कुमार उर्फ मनोज प्रधान, कन्नौज से इमरान बिन जफर, कौशाम्बी से शुभ नारायण, लालगंज से इंदू चौधरी और मिर्जापुर सीट से मनीष त्रिपाठी को टिकट दिया है। निर्वाचन आयोग ने चुनाव में भ्रामक सूचनाओं के प्रसार से निपटने के लिए मिथ वर्सेस रियलिटी के नाम से एक प्लेटफॉर्म की शुरुआत की है। इसे निर्वाचन आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर देखा जा सकता है। इस प्लेटफॉर्म के जरिए सूचनाओं की पुष्टि, भ्रामक सूचनाओं और मिथकों के प्रसार पर रोक लगाने तथा आम चुनाव के दौरान प्रमुख मुद्दों के बारे में जानकारी प्राप्त की जा सकती है। इस प्लेटफॉर्म पर चुनाव से जुड़ी भ्रामक सूचनाओं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर चल रहे मिथकों, महत्वपूर्ण विषयों के बारे में आमतौर पर पूछे जाने वाले सवालों तथा संबंधित पक्षों के लिए विभिन्न वर्गों के अंतर्गत संबंधित सामग्री उपलब्ध कराई गई है। इस प्लेटफॉर्म पर सूचनाओं को नियमित आधार पर अपडेट किया जाएगा। लोकसभा चुनाव में प्रदेश के सभी हवाई अड्डों से संचालित होने वाली व्यावसायिक उड़ानों पर एयर इंटेलिजेंस यूनिट नजर रख रही हैं। ये इकाइयां हवाई मार्ग से नकदी और अन्य कीमती सामान की आवाजाही को देख रही हैं। इस संबंध में सूचना और शिकायत प्राप्त करने के लिए टोल फ्री नंबर 1800-180-7540 और व्हाट्सएप नंबर 6388-736-373 के साथ एक नियंत्रण कक्ष स्थापित किया गया है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर आयकर विभाग ने हवाई अड्डों पर एयर इंटेलिजेंस यूनिट AIU की स्थापना की है। लखनऊ और वाराणसी में स्थायी रूप से AIU कार्यरत है। उत्तर प्रदेश पुलिस की सिपाही भर्ती परीक्षा पेपर लीक मामले में मुख्य आरोपित राजीव नयन मिश्रा को यूपी STF की टीम ने ग्रेटर नोएडा के परी चौक से गिरफ्तार कर लिया है। सिपाही भर्ती परीक्षा लीक मामले में अब तक 300 से अधिक आरोपितों की गिरफ्तारी हो चुकी है। राज्य सरकार ने परीक्षा लीक मामले की निष्पक्ष जांच और कार्रवाई के लिए STF को लगाया था। आरोपित राजीव पहले भी NHM घोटाले में ग्वालियर और यूपी टेट पेपर लीक में कौशाम्बी से जेल जा चुका है। ईद, रामनवमी, अंबेडकर जयंती और चैत्र नवरात्र पर्व के दौरान सुरक्षा प्रबंधों को लेकर प्रदेश के मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र ने कल कई दिशा निर्देश जारी किए। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उन्होंने सभी मंडलायुक्तों, जिलाधिकारी और पुलिस अधिकारियों के साथ कानून व्यवस्था की समीक्षा भी की। उन्होंने कहा कि फील्ड में तैनात सभी अधिकारी ये सुनिश्चित कराएं कि धार्मिक कार्यक्रम, पूजा पाठ और अन्य आयोजन निर्धारित स्थान पर ही हो। उन्होंने कहा कि किसी भी दशा में सड़क और यातायात बाधित करके धार्मिक आयोजन न किए जाएं। सभी पर्व शांति और सौहार्द के साथ संपन्न हो, इसके लिए स्थानीय आवश्यकताओं को लेकर जरूरी प्रबंध सुनिश्चित कराया जाए। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नमो ऐप के जरिए 10 लोकसभा सीटों के बूथ कार्यकर्ताओं की डिजिटल रैली को किया संबोधित। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए विभिन्न प्रत्याशियों ने दाखिल किए पर्चे। आज नामांकन का आखिरी दिन, 26 अप्रैल को होगा मतदान। भाजपा के वरिष्ठ नेता और गृहमंत्री अमित शाह ने मुजफ्फरनगर में जनसभा को किया संबोधित। मुरादाबाद में लोकसभा कोर ग्रुप की बैठक में भी लिया हिस्सा। और बहुजन समाज पार्टी ने लोकसभा चुनाव 2024 के लिए अपने 12 उम्मीदवारों की तीसरी लिस्ट की जारी। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।